नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। खत्री पंजाबी सभा रुड़की द्वारा एक चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खत्री सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नरेश मल्होत्रा के रुड़की पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि खत्री सभा द्वारा हमेशा समाज सेवा के कार्य किए जाते रहे हैं। इस चिकित्सा जांच शिविर में दिल्ली से पहुंचे विश्वविख्यात कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार धर द्वारा रुड़की तथा आसपास के क्षेत्र से पहुंचे कैंसर पीड़ित मरीजों को निःशुल्क जाँच कर परामर्श दिया गया एवं प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके लिए मैं सभा के अध्यक्ष डॉक्टर एनडी अरोड़ा तथा समस्त टीम को बधाई देना चाहूँगा। इस अवसर पर सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं काशीपुर के विख्यात सर्जन डॉक्टर नरेश मल्होत्रा ने कहा कि इस प्रकार के कैंप द्वारा रुड़की के क्षेत्रवासियों को अवश्य लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने आज रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को शुभकामनाएं। रुड़की से मीडिया प्रभारी पंकज नंदा की खास रिपोर्ट। खत्री पंजाबी सभा द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया गया जो कि आवास विकास टेलीफोन एक्सचेंज के पास में डॉक्टर एनडी अरोड़ा जी और जितने भी खत्री समाज के जितने भी पदाधिकारी उनके द्वारा लगाया गया। यहाँ पर कपूर अंकल जी हैं और जितने भी यहाँ पे सभी डॉक्टर्स जो आ रखे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट खास तौर से वो दिल्ली के डॉक्टर थे और यहाँ पर डॉक्टर अनिल जी आ रखे हैं जिन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैंसर के जितने भी मरीज हैं उनको देख रहे हैं एक एक करके और सभी को इसकी सुविधा हो रही है क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती। कई उससे पीड़ित रहते हैं, दिखाने का अच्छा मौका नहीं मिलता, अच्छे डॉक्टर्स को नहीं दिखा पाते। तो बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ पर दिल्ली से आ रखे हैं जो कि आज ये है कि कैंसर डिटेक्शन है। जो कैंसर से लोग सफ़र कर रहे हैं उनका इलाज बेहतर कैसे हो, जो कैंसर के द्वारे पे खड़े हैं उनका इलाज कैसे बेहतर हो। तो हमें कैंसर की डिटेक्शन शुरुआत या किसी स्टेज पे नए नए इलाज आ गए हैं। हर व्यथा का बहुत कुछ इलाज आ गया है। जैसे हार्ट का जब से कैथ लैब बनी है बहुत अच्छा इलाज आ गया, फेफड़ों का बहुत अच्छा इलाज आ गया, गुर्दे बदलने लग गए, लीवर बदलने लग गए, हार्ट बदलने लग गए। तो कैंसर का भी हिस्से को कितना ठीक किया जा सकता है। हार्मोनल थेरेपी बताई डॉक्टर साहब ने कि हार्मोन से 90% कैंसर ठीक हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो जाता है। अच्छा, ब्लड कैंसर तो ऑलमोस्ट इतने हो गए कि आदमी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। पहले एक बार ब्लड कैंसर हो जाए पता लगता है 2 साल की जिंदगी है। अब सबका इलाज। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है कि भाई कैंसर क्यों हो जाता है, और ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको कैंसर हो जाता है उसके लिए एक तरह से ये फैमिली ट्रेजेडी है क्योंकि पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। अब आपको क्वेश्चन ये कि कैंसर क्यों होता है। कैंसर होने के 2 कारण हैं। एक तो नेचर जो गॉड गिवन है वो बॉडी में आपके डिफेक्ट आ जाते हैं जीन्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से। जो नेचुरल है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बाय बर्थ ही वो आ जाते हैं आपके यहाँ। तो उनको जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज कहते हैं। ये 50% रिस्पॉन्सिबल है और 50% हम खुद रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हम कैंसर होने की चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे ये एक्वायर करना क्या होता है, कि कैंसर होने की चीज़ों को एक्वायर करना क्या होता है। एक्वायर करने का मतलब ये है कि हम लोग स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम लोग ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम लोग फैटी चीज़ खाते हैं, हम लोग मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी। तो ये जो फैक्टर है, हम लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये 50% कंट्रीब्यूट करता है और 50% आपकी जो बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है तो उसको वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जिनको बॉडी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं होती है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनको होती है तो वो अगर स्मोकिंग करें, अल्कोहल लें और एक्वायर्ड चीज़ें लेने तो उसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो नटशल में मुद्दा ये है कि आपको कैंसर की लड़ाई करने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। आपको एक बाज़ार की चीज़ें, ये जो ठेले पे बेचते हैं गोलगप्पे का पानी, ये बहुत नुकसानदायक होता है। स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, आपको फैटी चीज़ें कम खानी है, आपको अपना वेट कंट्रोल में करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको वेजिटेबल्स खानी है, आपको मल्टीविटामिन्स खानी है। तो इससे आप कैंसर को 100% तो नहीं रोक सकते पर कम कर सकते। और देखिए फ़ायदा यही है कि अवेयरनेस बन रही है। अब कल मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया था
तो ऐसी चीज़ें हमारी साइंस में आ गई हैं कि हम पता कर सकते हैं कि इस आदमी को या इस औरत को अगर कैंसर है तो उसका अर्ली डिटेक्शन करें। नंबर 2, इसको कैंसर होगा नहीं होगा फ्यूचर में, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब मैं आपको अवेयरनेस कर रहा हूँ, आपके सामने टॉक दे रहा हूँ, आप इसको प्रोपोगेट करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि भाई कैंसर स्क्रीनिंग से, कैंसर डिटेक्शन से, कैंसर के अर्ली डिटेक्शन से, कैंसर के ये लगाने के लिए कि भाई इसको फ्यूचर में कैंसर होगा नहीं होगा, प्रिवेंशन के क्या एस्पेक्ट्स हैं, वही है ये, दिस इज़ अवेयरनेस। कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुन गई मरीज की तो आधी जान निकल ही जाती है। इस हालात में और अवेयरनेस भी नहीं है मरीजों को, पब्लिक को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो अगर हम इस तरीके के कैंप करेंगे तो कम से कम मरीजों को आएंगे, दिखाएंगे, कुछ जानकारी ज़रूर होगी और इसका लाभ उन्हें ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल मेरी तो यही राय है कि हर सिटी में हर जगह लगनी चाहिए और मरीजों को अगर हम निःशुल्क इस कैंप को कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें एडवांटेज ये भी है कि हम अर्ली स्टेज में या शुरुआत में बीमारी को पकड़ लेंगे तो सबको पता है इस बात का कि बीमारी समूल नष्ट हो सकती है या कम से कम हम उसको प्रारंभिक लक्षणों पर ही रोक लेंगे। उसमें मरीज की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी रहती है। लेट डायग्नोसिस होने में गड़बड़ ये हो जाता है कि एक तो लाइफ स्पैन कम हो जाता है, ज़िंदगी के समय कम हो जाता है, दूसरी चीज़ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कम हो जाती है। तो इसलिए इन कैंप का बहुत फ़ायदा है और ये ज़रूर होने चाहिए। ठीक है। मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, इसमें डॉक्टर कैंसर के विशेषज्ञ हमारे अनिल धर जी दिल्ली से आए और नरेश मल्होत्रा जी डॉक्टर और हमारे रुड़की के एनडी अरोड़ा डॉक्टर साहब मौजूद थे और सभा के सभी सम्मानित लोग उपस्थित थे, जिसमें हमारे हरिमोहन कपूर साहब और एडवोकेट राकेश कपूर, डॉक्टर रविंद्र कपूर, सभी समाज के लोगों ने कैंप किया और इससे बहुत लोगों को लाभ मिला, कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त की। और मैं समझता हूँ कि इस तरह कैंप होते रहने चाहिए, समाज संगठित रहना चाहिए, समाज को सेवा करनी चाहिए। उससे कि एनजीओ मिलकर अगर काम करेंगे तो ये देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। जो उनके विचार हैं, उनके विचारों में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, तो इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।